हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए आज क्या है, आज होलिका दहन है, 24 मार्च है। तो आज हम आपको होलिका दहन क्यों मनाया जाता है उसके विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में कई प्रमुख त्योहार है ना, व्रत हो या त्योहार हो, वो हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली पर्व का एक विशेष महत्व है। कहते हैं होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से जाना जाता है। देखिए, साथ में इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। अगर आप रीति रिवाज के हिसाब से देखेंगे आध्यात्मिक में, तो उसका भी कारण है, और आप वैज्ञानिक रूप से देखेंगे साइंटिफिक रीजन, तो उसका भी अपना अपना एक कारण है। देखिए, कब और कैसे मनाई जाती है होलिका। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और प्रदोष काल में होलिका दहन का प्रयोजन या आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव व मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी व बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है, और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, है ना, और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, और उन्हें अलग रख दिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम पे समर्पित होती है, ठीक। दूसरी माला हनुमान जी के लिए, और तीसरी शीतला माता, और चौथी माला जो होती है वो परिवार के लिए रखी जाती है। अब देखिए, होलिका जो दहन की होती है वो पूजा विधि क्या होती है। तो होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल, पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। कहते हैं कि फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 या 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को, मतलब एक-एक करके होलिका में आहुति दी जाती है, और फिर जल से अर्घ भी दिया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल या चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन का शुरुआत कैसे हो गया? तो देखिए, कहते हैं पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा शासन करता था। वह भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु था। मतलब भगवान विष्णु को सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि अगर कोई भी ईश्वर की पूजा, मतलब कोई भी यहाँ पर ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन जो उनका पुत्र प्रहलाद ही था, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो यह जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा, तो उससे सहा नहीं गया, और उसने अपने पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार, मतलब कष्ट देना चाहा, उसने बहुत सारे ऐसे, मतलब योजना बनाई, बट वो सब विफल हो गई। लेकिन भगवान विष्णु के समय, मतलब भगवान विष्णु जो थे उन्होंने हम मतलब हरदम प्रहलाद का साथ दिया। क्या हुआ था, अंत में जो अत्याचारी राजा था, वो अपनी बहन होलिका से मदद मांगा। तो होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में ही भस्म हो गई, और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका, मतलब जय दहन पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, चलो, ये तो आध्यात्मिक रीजन हो गया। अब साइंटिफिक रीजन अपन देख लेते हैं। कहते हैं कि होली जो होती है वो बसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म काल के, मतलब ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। आप भी देख रहे हैं कि ठंड जा चुकी है और गर्मी आने वाली है, आ ही गई है।
ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए जो खतरनाक जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए जो कीटाणु होते हैं, वो भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को कहते हैं अच्छा माना जाता है। तो देखिए, हर चीज़ का मतलब एक मैंने तो हमेशा से कहा है कि देखिए भाई, जो भी होता है सबका एक साइंटिफिक रीज़न होता है ना? और मतलब आध्यात्मिक और रीति-रिवाज के हिसाब से तो सारी चीज़ें होती ही हैं। कहते हैं कि जो मतलब होली को लेकर एक दूसरी कथा भी लोग बताते हैं। कहते हैं कि भग दूसरी कथा ये है कि भगवान शिव और पार्वती की है। कहते हैं कि हिमालय पुत्री जो पार्वती थी, वो चाहती थी कि उनका जो विवाह हो भगवान शिव से ही हो, है ना? लेकिन पुत्र पार्वती चाहती थी कि उनका जो विवाह है भगवान शिव से हो, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तो पार्वती जो थी वो कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए और उन्होंने प्रेम बाण चलाया। इससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे भोले बाबा क्रोध में आकर अपनी तीसरी आँख खोल दी और इससे कामदेव का जो शरीर था वो भस्म हो गया। इसके बाद शिव जी पार्वती को देखते हैं और पार्वती की आराधना सफल हो जाती है और शिव जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम में विजय के रूप में उत्सव मनाया जाता है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि होलिका जो दहन क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन में मतलब पूजा करने की सामग्रियाँ वगैरह क्या होती हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं तो यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि आज ही होलिका दहन है और होलिका दहन का पर्व मनाएँ और कल होली है। आप बहुत हर्षोल्लास के साथ होली खेलें और अपने जो त्योहार को पूरा मंगलमय बनाएँ। चलिए, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा। होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।